हरदा जिले में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। लेकिन इसके बावजूद हरदा जिले में अवैध मछली कारोबार खुलेआम जारी है। इस गैर कानूनी गतिविधियों में मत्स्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही और संभावित मिलीभगत सामने आ रही है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कार्रवाई महज दिखावा है। शासन द्वारा तय प्रतिबंध के बावजूद मछली विक्रय और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार जिले में मत्स्य विभाग ने अब तक केवल औपचारिकता निभाते हुए 2 माह के अंदर महज 7,500 की रसीद काटी है। यह दर्शाता है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कितने उदासीन हैं। विशेष रूप से विभाग के निरीक्षक सुशील गौर पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मछली माफियाओं पर नाम मात्र की 100 की रसीद काटकर कार्रवाई की खानापूर्ति की जा रही है, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अवैध परिवहन, खुलेआम बिक्री और विभागीय चुप्पी साधे हुए हैं। जिला मुख्यालय सहित शहर के कई इलाकों में मछलियों की खुलेआम बिक्री हो रही है। वहीं अवैध रूप से अन्य जिलों से मछलियों का परिवहन भी जारी है। इसके बावजूद मत्स्य विभाग पूरी तरह से मौन साधे हुए है। विभागीय कर्मचारी इस पूरे मामले से आंखें मूंदे हुए हैं, मानो उन्हें कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। जब मीडिया ने इस मुद्दे पर निरीक्षक सुशील गौर से उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने मीडिया को नियम का हवाला देते हुए गुमराह किया। जांच होने के उपरांत कई राज खुलना बाकी है। मैंने मत्स्य विभाग को इंस्ट्रक्ट भी कराया इसमें। बेसिकली अभी अगस्त मिड तक ये बैंड है, तो उसमें जहाँ ज़्यादा कार्रवाई करें और जहाँ पर भी बैन का उल्लंघन हो रहा है उन पर पूरी क्लैरिटी लगाएं। सर, इसमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो निरीक्षक है सुशील गौर, वो पैसा लेके काम कर रहे हैं। पर गाड़ी पे इनका 10,000 रुपये फिक्स है, और रही बात ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए 100 रुपये की रसीद काट रहे हैं बस। मैं इसको बिल्कुल चेक करा लेता हूँ। आपने मेरे को पॉइंट बताया है, बिल्कुल भी हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर इस तरह की चीज़ हो रही है तो अगर कोई एविडेंस है आपके पास तो हम उसको कार्रवाई है। सर, मार्केट में सर 20 से 25 दुकानें लगती हैं यहाँ, और ये हफ्ते में 1 या 2 बार एक दुकान पे 100 रुपये की रसीद बनाते हैं, बाकी दुकानदार को छोड़ देते हैं। सर, मत्स्य विभाग के अनुसार जो डाटा इनने दिया है, इनने एक दिन में सिर्फ एक पर्ची काटी 100 रुपये की। मैं इसको चेक करा लेता हूँ बिल्कुल, और इसको हम लोग कार्रवाई भी इसमें एकदम सुनिश्चित करेंगे। और अगर इस तरह का कुछ जो बता रहे हैं ऐसा एविडेंस है तो आपको अलग से प्रोवाइड कर दें, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मछली पर रोक जो रहती है हर साल 16 जून से 15 अगस्त तक लगती है, और 16 जून से हमारी कार्रवाई चल रही है। 27 जुलाई तक की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें 21 कार्रवाई हमने की है, और लगभग 7,600 रुपये की राशि हमने शासन के खाते में जमा की है। सर, अभी तक आपने कितने ऐसे विक्रेता जिनके ऊपर कहाँ पे कार्रवाई की? हमारी कार्रवाई के समय अधिकतर जो लोग हैं मछली छोड़कर भाग जाते हैं, तो हम लोग उनकी जो मछली छोड़ जाते हैं उसकी फिर नीलामी करते हैं। अगर वो आदमी पकड़ में आता है तो उसमें पुलिस केस बनता है, पर ऐसा मामला हुआ नहीं। तो वो जब्ती जो मछली छोड़ के भाग गए वो, तो उनकी मछली हमने नीलाम करके शासन के खाते में जमा की है। अच्छा सर, अभी तक एक भी ऐसे व्यापारी नहीं जिनके ऊपर में कोई पुलिस केस बनाए? नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब सब भाग गए? हाँ, वो छोड़ के भाग जाते हैं, वो उनका सामान पकड़े या फिर वो उनके उनको पकड़े, ऐसा होता है। सर, अभी मछली पे प्रतिबंधित होने के बाद में शहर के बीचों बीच में मछली बिक रही है जी, है ना, तो उनके ऊपर तो वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं? क्यों नहीं देखने को मिल रही? कार्रवाई करते हैं, पर हमारे क्या स्टाफ सीमित रहते हैं, तो ऑफिसों के काम, मीटिंग वगैरह ये भी रहती है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ी कार्रवाई हमारी सीमित हो जाती है। सर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई गाड़ी ऐसी है कि जो भरा के जा रही हैं, और विभाग के कुछ लोग हैं जो मिलीभगत करके पैसा लेके उनको रवाना करवा रहे हैं। रसीद फॉर्मेलिटीज़ के लिए काटी जा रही है, और उनसे 10,000 रुपये गाड़ी, 15,000 रुपये गाड़ी, जैसी भी सौदा जम जाए उस हिसाब से निकला रहे हैं आगे लेके। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे नॉलेज में ऐसा कोई प्रकरण या कोई ऐसा मामला अभी तक आया नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये इलीगल है। इस तरह से अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, तो उसकी राशि शासन के खाते में जमा होनी चाहिए। नियम जो है वो यही है।